हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 11 से एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन। कॉर्न कॉब होती है ये भुट्टे की डंडी, जिसके अंदर ये मक्की के दाने चिपके होते हैं। इसको भून के और इस पर नमक नींबू लगा के खाते हैं। ये भुट्टा होता है, इसी को कॉर्न कॉब बोलते हैं। इसकी जो शेप होती है ना, ये कुछ कुछ कोन जैसी ही होती है। नीचे से ये सर्कुलर होता है, चौड़ा होता है, और ऐसे ऊपर जाते जाते इसकी चौड़ाई घट जाती है। तो ये कोन जैसी शेप होती है ऑलमोस्ट इसकी। हैज़ अ रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ, जो कि हाइट है, एज 20 सेंटीमीटर। तो जो ये नीचे का पार्ट है ना, चौड़ा वाला, ये सर्कुलर होता है। इसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ, इस भुट्टे की जो लेंथ है, जो यहाँ कोन के लिए स्ट्रेट हाइट का भी काम करेगी, ये इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। यहाँ पे ये कहा है कि ये जो सरफेस है ना, जहाँ दाने चिपके हुए हैं, इस सरफेस के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह पे 4 दाने चिपके हुए हैं ऑन एन एवरेज। फाइंड हाउ मैनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब। तो आपको बताना है कि पूरे के पूरे इस कॉब के ऊपर आपको कितने दाने मिलेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो जो दाने हैं ये सरफेस के ऊपर चिपके हुए हैं। अब ये आपको समझना है कि इसमें जो सरफेस है वो कौन सा होगा। ये कोन की शेप का है, तो इसके साइड साइड में सब जगह पे दाने चिपके हुए हैं, यानी कि इसके कर्ड सरफेस के ऊपर दाने चिपके हुए हैं। तो पहले तो हम इस कॉब का कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कर्ड सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो फिर हमें नंबर ऑफ ग्रेन्स भी पता चल जाएंगे। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो चीज़ें यहाँ गिवन है पहले उन्हें देख लीजिए। यहाँ पे इस कॉब की जो हाइट है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हाइट है यहाँ 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसके अंदर कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो एल होती है स्लांट हाइट, ये जो तिरछी वाली साइड होती है इसे हम एल बोलते हैं। ये क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी है, तो पहले तो हमें ये एल ही निकालना पड़ेगा। पहले हम एल फाइंड कर लेते हैं इसकी। स्लांट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर। इसमें वैल्यू फिट करते हैं। तो हाइट यहाँ पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में रेडियस दिया हुआ है 2.1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400, और फिर प्लस यहाँ 2.1 को 21 मानेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और 2 प्लेस छोड़कर यहाँ डेसिमल लग जाएगा। फिर इसका सम करेंगे तो सम हो जाएगा 404, आगे पॉइंट के बाद 41, 404 हो गया और 0.41 हो गया। अब ये अंडर रूट में, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे हम डिवीजन मेथड से। वैसे आपको आता होगा, 8th क्लास में आपने सीखा है, नहीं तो फिर आप यहाँ पर देखिए हम इसका स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करते हैं। नंबर है हमारे पास 404.41। डेसिमल के बाद 2 नंबर का पेयर बनाया जाता है। डेसिमल से इस तरफ में ऐसे 2 नंबर का पेयर बनता है। अगर कोई नंबर अकेला रह गया तो फिर हम उस अकेले नंबर को ही पेयर मानते हैं। अब पहले पेयर के नीचे हम एक स्क्वायर नंबर लिखना होता है, तो 4 के नीचे स्क्वायर नंबर फिट बैठता है 4, तो ये जाएगा 2 2 4, माइनस करके यहाँ 0 आ गया। अगले स्टेप में पूरा पेयर नीचे उतरता है, तो ये 0 4 पूरा उतर जाएगा। और यहाँ पे समझिए, यहाँ जो भी नंबर आता है ना इस तरफ, उसके वंस प्लेस में जो नंबर होता है, जो डिजिट होता है, वो ही ऐड होकर फिर यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है, 2 के वंस प्लेस में 2 ही है, तो 2 में 2 ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा, और ये सेम होना चाहिए, और नंबर का आंसर इस तरह से आए कि इससे बड़ा ना आना चाहिए। जैसे आप डिवाइड करते हैं ना, सेम उसी तरह से। तो अगर मैं यहाँ 1 भी लगाता हूँ तो 41 1 जार तो 41 होता है, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, तो मेरी बात 0 पे ही जाएगी। मैं 0 ही लगाऊंगा, 40 0 जार, ये 0 आ गया। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये 4 आ गया। आगे डेसिमल आ गया तो मैं यहाँ डेसिमल लगा दूंगा, और फिर ये पूरा सेट उतर जाएगा जो कि 4 1 है।
अब यहाँ फिर से 40 है, 40 के वंस प्लेस पे 0 ही है, 40 में 0 जोड़ेंगे तो ये 40 ही आएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर मेरे को एक ऐसी डिजिट चाहिए ताकि उनका मैं मल्टीप्लाई जब करूँ इस पूरे नंबर का और इसका मल्टीप्लाई करूँ तो इसके वो मैच होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं हो, सेम आ सकता है, छोटा आ सकता है। तो अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ 1 भी लगाता हूँ 401, तो 400 1s आर 400 आएगा। अगर 2 लगाऊंगा तो 800, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो मेरी बात 1 पे ही जाएगी। 401 1s आर 401, 1 में से 1 गया 0 आया, 4 में से 0 गया 4 आया। ऊपर से अब पूरा का पूरा सेट हम उतारेंगे, आगे क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा, लेकिन आगे कुछ है ही नहीं। तो इसमें 2 0 अपने पास से हम ऐसे लगा सकते हैं, जैसे डिवाइड में लगा लेते हैं ना डेसिमल के बाद में, इस तरह से। तो यहाँ से ये 2 0 उतर के यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 401 के वंस प्लेस पे 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 402 हो जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर मेरे को एक नंबर चाहिए ताकि प्रोडक्ट करके कुछ इसके आसपास आ जाए। अब यहाँ मैं कुछ भी लगाऊं अगर, तो ये 4000 बन रहा है, 4000 से ज़्यादा ही बन रहा है, और यहाँ तो सिर्फ 4000 ही है, तो 1 पे भी नहीं जाएगा ये, तो फिर मेरे को ये 0 पे लेना पड़ेगा। तो 4020 हो गया और यहाँ पे ये 0 हो गया, तो 4020 0s आर ये 0 ही आएगा। माइनस करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 4000 नीचे आ गया। अब यहाँ पर मेरे को आगे भी क्वेश्चन चलाना पड़ेगा, तो यहाँ तो कोई नंबर है नहीं उतारने के लिए, तो फिर से मैं यहाँ पे 2 0 लगा लूँगा और उनको इसके पास उतार लूँगा। अब यहाँ पर 4020 के डेसिमल इसमें लास्ट में 0 है, तो इसमें 0 ही ऐड करेंगे तो ये 4020 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर मेरे को नंबर चाहिए। यहाँ देखिए ये बन रहा है 4 लाख और यहाँ पे ये 5 डिजिट का नंबर बन गया जिसमें ये 40,000 आ रहा है। तो ये तो यहाँ पे 1 पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 1 पे भी जाएगा तो ये 40,000 और 1s आर यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 1 भी जो है ना बड़ा हो जाएगा, सॉरी 1 बहुत छोटा हो जाएगा। मैं 10 की बात कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि ये 4 लाख है और ये 40,000 है, तो 10 के आसपास है ये कुछ कुछ, लेकिन 10 तक जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसे 9 पे ले जाऊंगा। 40,209 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वो जो नंबर आएगा वो इससे छोटा आएगा, वो नंबर आएगा 361881 और फिर हम इसे माइनस करेंगे। बस इससे ज़्यादा इसको आप मत ले जाना, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद ऑलरेडी आपने 3 डिजिट तक इसको सॉल्व कर लिया है। ये भी जो नंबर आया है ये भी काफ़ी बड़ा ही है, ये है 20.109। इस नंबर को भी हम राउंड ऑफ कर लेंगे, तो पीछे के 2 डिजिट ये 09 है, 09 को हम 10 मान लेंगे, तो 10 यहाँ कैरी होकर 1 इस पे लग जाए, यहाँ आ जाएगा। जैसे 109 है ना, तो 9 को 10 मान लेंगे तो ये राउंड होके यहाँ पे 09 का 1 बन जाएगा, यानी 10 बन जाएगा इस तरह से, और लास्ट में 0 हम लिखते नहीं है। इसे राउंड ऑफ करके हम 20.11 लिख सकते हैं। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक तो आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट को राउंड ऑफ करके अपना आंसर डेसिमल के बाद 2 डिजिट में दिखा दो। तो ये हमारा एल है, एल हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम आगे के लिए क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो एल को यहाँ लिख लेते हैं, ये है 20.11 सेंटीमीटर। इसका मैं डेसिमल अगर हटा दूं तो ये 2011 और यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। अब निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कॉब, फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 का यूज़ करेंगे। रेडियस हमें दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, इसका डेसिमल हटा लें हम तो ये 21/10 हो जाएगा, तो 21/10, और एल है 2011/100। मैंने डेसिमल इसलिए हटा रहा हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए, तो 2011 और ये अपॉन में 100। अब 7 से ये कट गया, यहाँ पे ये 3 आ गया, 7 3 = 21। ऊपर ऊपर में ये प्रोडक्ट हो रहा है इन 3 नंबरों का, देखिए इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा 22 × 3 × 2011, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 132726।
132726 और नीचे के ये 3 ज़ीरो हैं, मल्टीप्लाई होके ये 1000 हो गया। अब यहाँ हम डेसिमल लगा लेंगे इसमें, 1 2 3 3 डिजिट छोड़कर, तो ये 1000 यहाँ से हट जाएगा। 132726 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो ये तो आ गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, आप आंसर को डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कर सकते हो। तो पीछे का ये जो 26 है ये 30 के पास आ रहा है, तो यहाँ मैं 30 लिख सकता हूँ और उसके पीछे फिर 0 लगाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो ये 132.7 और ये 3, यहाँ मैंने 30 लिखा, पीछे 0 नहीं लगाते हैं, डेसिमल के बाद कोई नंबर होता है तो वैल्यू होती है, आगे कितने भी 0 हो और लगाने की ज़रूरत नहीं होती। राउंड ऑफ करके मैंने ये आंसर निकाल लिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा अप्रॉक्स में आंसर आ गया। तो ये तो सरफेस एरिया है, ये कौन का ना कर्व्ड सरफेस एरिया है जिसपे दाने चिपके हुए हैं। अभी मेरे को नंबर ऑफ ग्रेन्स भी फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालते हैं अब। नंबर ऑफ ग्रेन्स लगे हुए हैं एरिया पर, तो एरिया को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब कितने पे जगह पे कितने ग्रेन्स लग रहे हैं वो देखिए, 4 ग्रेन्स लगे हुए हैं और जगह पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो हम इसे इसी तरह से लिखेंगे। अगले स्टेप में एरिया की जगह हम एरिया लगा लेंगे, 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू में 4 ग्रेन्स पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये cm स्क्वायर से कट जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई होके आपके नंबर ऑफ ग्रेन्स आ जाएंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 132.73 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 530.92। अब ये डेसिमल में आंसर आ रहा है आपका, दाना तो कभी डेसिमल में हो नहीं सकता, दाना तो पूरा का पूरा एक नेचुरल नंबर में होगा, उसकी काउंटिंग होती है। तो इस 0.92 को हम राउंड ऑफ कर लेंगे, ये बिल्कुल 1 के ही पास आ रहा है, ऑलमोस्ट ये 1 के बराबर है, तो यहाँ 30 की जगह हम 31 लिख लेंगे राउंड ऑफ करके, तो ये 531 पूरा आ गया। ये अप्रॉक्स के लगभग, यानी लगभग इतने दाने होंगे इस सरफेस के ऊपर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म।